कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 देखिए एसी का पेपर अगर आपने हिंदी रखा हुआ है तो दोनों का देखिए सिलेबस लगभग सेम ही है, कुछ सिलेबस परिवर्तनीय है। अभी अगर आप वर्तमान में सेमेस्टर 1 में रख रहे हैं, सेमेस्टर 1 अगर आपने हिंदी रखा हुआ है तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो अगर आप सभी बच्चे का सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में जिसमें में पढ़ रहे हैं तो आप सभी बच्चों को ये पेपर एसी का जो सिलेबस है कंप्लीट हमारे चैनल पे वो आज का पहला क्लास है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए एसी का तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम परिवार और फेसबुक परिवार मिले, जहां आप मुझसे जुड़ना चाहें तो वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए और क्या है पहला सवाल आपसे बच्चों पेपर में पूछा हुआ है कि आपका लेखन कौशल का अर्थ समझाइए। यानी अगर आपको पेपर पूछा जाए कि लेखन कौशल होता क्या है तो दोनों का अर्थ देखिए क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लेखन कौशल होता क्या है असली में। ठीक है, देखिए पहला क्या बोला गया कि भाषा विशेष में, यानी कोई भी भाषा अगर हम इस्तेमाल करें उसमें क्या किया जाता है, कुछ स्पेशल यहाँ पे कह सकते हैं जो भी स्वीकृत हमारे पास लिपि जो होती है उन प्रतीकों के माध्यम यानी उन चिन्हों के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने मन के विचार और जो भाव हमारे हैं उनको अंकित करने की जो कुशलता होती है वही हमारे पास क्या कहलाती है, लेखन कौशल कहलाती है। यानी अगर कहा जाए यहाँ पर अधिकांश जो होती है सभी भाषाओं की अपनी अपनी क्या होती है, लिपि अवस्था होती है। कहा जैसे आप आपके हर भाषा की अलग लिपि, हिंदी की देवनागरी है, इंग्लिश का रोमन है, ठीक है, पंजाबी का गुरुमुखी शायद। तो इन सभी का क्या होता है, लिखने का अलग अलग क्या कहते हैं लिपि। लिपि मतलब डिजाइन जिसे आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जिस प्रकार लिखा जाता है। तो इन लिपि प्रतीकों को वही समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा लिपि व्यवस्था ज्ञान हो। यानी हर व्यक्ति तो उस चीज को नहीं पढ़ सकता, जिसे उस चीज का ज्ञान होगा, उस भाषा ज्ञान होगा वही पढ़ सकता है। इसलिए कहा गया, इससे यह आशय है कि लेखक द्वारा जो भी लिपिबद्ध विचार और भावों को वे ही पढ़ और समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा तथा उस लिपि व्यवस्था के अच्छे ज्ञान हो। देखिए अगर कोई भी भाषा लिखा हुआ है तो उसे पढ़ने वाले, जैसे हिंदी भाषा की बात की तो हिंदी वो भाषा है जो मुख्यतः सभी लोगों को आती है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, वो लगभग हर बच्चे को आती है। तो इसलिए उस भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट ये हो जाता है हमारे पास क्या कि जो लेखन है हमारे पास है कि लेखन जो हमारी लिपि है प्रतीकों के माध्यम से हम अपने विचार तथा भावों की जो हमारी अभिव्यक्ति है उसका क्या होता है, एक साधन होता है, उसका एक जरिया है। इस केवल नियमों की रचना अथवा कह सकते हैं जो शब्दों का हमारे पास अनुलेखन को लेखन तो नहीं कह सकते हैं, लेखन व्यवस्था के विभिन्न विभिन्न घटकों से परिचित होना तथा लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की जो अभिव्यक्ति करना लेखन के आवश्यक अंग है। अगर आपसे पूछा जाए तो लेखन के क्या क्या अंग हो सकते हैं तो लिपि है, प्रतीक है, ये सब इसके पार्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि एक चित्रकार, पेंटर और टंकित, यानी यहाँ टंकित मेरे हिसाब से अंकित होना चाहिए था, अंकित करने वाले को लेखक का ज्ञाता नहीं मान सकता। लेखन कुशलता के लिए भाषा विशेष तथा उसकी लिपि व्यवस्था का पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। ये यहाँ पर कुछ कंडीशन बताए गए हैं। तो अगर आपको पूछे लेखन कौशल का अर्थ समझाइए तो आप आराम से इस क्वेश्चन उतार के यहाँ से लिख के समझाइएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि लेखन कौशल का महत्व बताइए। आप बताइए लेखन कौशल का महत्व हमसे पूछा गया है, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, जितना हो सके देखिए बना के लिखने की कोशिश करिए पेपर में। ऐसा देखिए क्या बोला हुआ है कि भाषा शिक्षण में, यानी विशेषकर अन्य भाषा शिक्षण में लेखन कौशल का जो होता है विशेष महत्व, यानी कहा जाए तो भाषा शिक्षण में लेखन कौशल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखन कौशल के महत्व का जो अनुमान है वो हम कुछ आधार में, कुछ हम लोग तथ्य दिए हैं, यानी कुछ फैक्ट्स बताए गए जिसके आधार पर आप यहाँ पर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे पहला यहाँ पर हमारा तथ्य यानी जो पॉइंट बताया गया कि भाषा के लिपिबद्ध प्रतीकों का मानव सभ्यता के विकास में विशेष योगदान रहा। अगर हम बात करें हमारे मानव सभ्यता में तो वहाँ भाषा का एक लिपिबद्ध मतलब यहाँ पर एक क्रम के उसमें लिपि का लिखना, इसके थ्रू ही क्या हुआ, हमारा विशेष रूप में योगदान रहा है। इसके माध्यम से ही मानव जाति की जो मान्यताएं हैं लिखित सामग्री रूप में सुरक्षित रहती है और क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संक्रमित होती है। यानी कहा जाए देखिए अगर हम एक प्रकार की चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम तो पढ़ेंगे, हमारे आने वाले जो जनरेशन रहेंगे उनको भी ऐसे समझने में क्या पड़ेगा, आसानी पड़ेगा। मानव अपने पूर्वजों के जीवन, उनके आदर्शों तथा जीवन मूल्यों से क्या करता है, लिपि व सामग्री के माध्यम से ही भली भांति परिचित होता है। यानी जो हम मानव जो है हम अपने पूर्वज के जो भी हमारे जीवन काल इस पर बीता उनके आदर्श पे काम करते हैं, उनके जीवन में सीखने करते हैं और इसी प्रकार हम लोग भली भांति परिचित होकर अपना जीवन गुजार करते हैं। उनके विकास की जो दशाएं हैं या कैसे दिशाएं जो है उसके द्वारा ही क्या होती है, प्रशस्त होती है। अगर बात किया जाए मानव का जो विकास हो जीवन में वो हमारे द्वारा किए कार्यों के द्वारा हमारे आगे का लाइफ यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि
अन्य भाषा में लेखन कौशल के विकास द्वारा अन्य भाषा यहाँ पर यह कह सकते हैं जो जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। यानी भाषा में अगर लेखन कौशल अगर आपका अच्छा है या फिर विकास रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे कह सकते हैं ग्रुप, बहुत सारे कम्युनिटीज को उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर अच्छे से बात व्यवहार यहाँ पर कर सकते हैं। इससे माध्यम में कि वो व्यापक क्षेत्र में यहाँ पर, तो इससे माध्यम से हमारे पास यह व्यापक क्षेत्र में क्या होता है, अपने जो विचार हो गए व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, भावों को संप्रेषित करने में क्या है, ये हमारे पास समर्थ होता है। लेखन के अभाव में जो हमारे पास विचार रहती है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो यहाँ पर संभव नहीं हो पाती है। अब अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग कि लेखन कौशल के माध्यम से छात्र का जो ज्ञान रहता है उसका क्षेत्र, यानी अगर कहा जाए छात्र का जो ज्ञान रहता है वो बड़े पैमाने पे तो बढ़ता है यानी विस्तृत हो ही जाता है। वह विविध प्रकार की सामग्री एवं विविध विषयों के संबंध न केवल लेखन के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है बल्कि उसके भाव तथा विचारों को लिपिबद्ध करने की योग्यता जो है वो साथ में अर्जित करता है। यानी बात किया जाए भाषा को लिए देखिए जितने कह सकते हैं हमारे पास लेखन में बहुत सारे देखिए हमें सामग्री लगती है, विभिन्न विषयों का हमें ज्ञान होना चाहिए। इससे हमारा कह सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान तो बढ़ता है, साथ साथ हम लोगों के भाव विचार इनको भी लिपिबद्ध करने में क्या कहते हैं अपना योगदान जो करते हैं वो अर्जित करते हैं। ज्ञानात्मक तथा जो हमारे पास भावात्मक सामग्री का गहन अध्ययन तथा तत्संबंधी जो विचार की स्थायी अभिव्यक्ति कुशलता लेखन के माध्यम से क्या उत्पत्ति संभव होती है। यानी बोला जाए कि लेखन का अगर कह सकते हैं हमारे पास संभव कब होता है, जब हमारे पास ज्ञानात्मक और भावात्मक सामग्री का गहन अध्ययन हम लोग करते हैं तो ही ये संभव हो पाता है। अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा यहाँ पर कि मातृभाषा तथा अन्य भाषा में लेखन कौशल का जो विकास होता है वो भाव प्रकाशन की स्थायी एवं व्यापक रूप में अधिकार प्राप्त करने साधन होता है। यानी बात किया जाए हमारी मातृभाषा यानी जो वो भाषा जो अपने कह सकते हैं घर परिवार में माता पिता सीखते हैं उसको मातृभाषा में रख सकते हैं। और अन्य भाषा के लेखन कौशल का जो विकास होता है वो भाव प्रकाशन से ही हो पाता है, स्थायी रूप से होता है, व्यापक रूप से हो सकता है। लेखन जो है भाव प्रकाशन का व्यापक एवं शक्तिशाली माने, बोला जाए लेखन जो होता है वो भाव प्रकाशन का क्या होता है एक व्यापक बड़े पैमाने पे और शक्तिशाली माध्यम तथा भाषा सीखने का जो कह सकते हैं चरम जो है वो सोपान के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि इस कुशलता के विकास द्वारा ही क्या होता है अन्य भाषाओं के छात्रों को अपने भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सबल साधन उपलब्ध हो पाता है। वह जीवन की अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लेखन कौशल का उपयोग कर सकता है। यानी बोला जाए अगर कोई भी छात्र या फिर अपने जीवन की जितनी अनिवार्य आवश्यकताएं ठीक है उनकी पूर्ति के लिए और साथ ही साथ अपने जीवन में मनोरंजन के उद्देश्य से लेखन कौशल का उपयोग करके यह सब हो सकता है। हमारे पास लेखन पर अधिकार प्राप्त करने में छात्र न केवल आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है बल्कि उसकी जो रचनात्मक कुशलता का भाव भी क्या होता है जागृत होता है। यानी अगर बात किया जाए तो लेखन के आधार पर क्या होता है, लेखन से छात्र का तो जो आत्मविश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ उसकी जो रचनात्मक और कुशलतात्मक जो विचार होते हैं भाव जो होते हैं वो जागृत होता है। भाषाई उपलब्धि का यह चेतना आगे चलकर कह सकते ज्ञान विज्ञान की विभिन्न दिशाओं में प्रेरणा का स्रोत बनता है। यानी अगर बात किया जाए हमारे पास भाषा उपलब्धि के साथ साथ ये तक क्या करेगा हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान की विभिन्न जो दिशाएं उनमें हमें क्या करे ये प्रेरणा के रूप में काम देता है। और देखिए आपको यहाँ से कुछ भी पूछे बोलेगा लेखन कौशल का विशेषता बतलाए, भाई लिख देना बता के लेखन कौशल का यहाँ महत्व बताइए, आवश्यकता क्या है, सब कुछ हम लोग देखिए एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। सबसे पहले आइए जानेंगे हम लोग लेखन कौशल के यानी राइटिंग स्किल्स के जो गुण कहिए या विशेषताएं कहिए, आइए हम पढ़ते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि लेखन के अंतर्गत जो कुछ भी यहाँ पर हमारे पास सिखाया जाए वो सुंदर एवं आकर्षक होता है, यानी होना भी चाहिए। यानी अगर आपके पास राइटिंग स्किल आता है तो हमारे पास जो भी इसके अंदर सिखाया हमें गया उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा वो सुंदर और साथ साथ क्या होगा अट्रैक्टिव यानी आकर्षित होगा, आकर्षक होगा। फिर लेखन में सभी जो अक्षर होते हैं सुडोल होते हैं एवं समानुपात होते हैं होना चाहिए। यानी बात किया जाए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए तो वो अक्षर जो होना चाहिए सुडोल आकृति का होना चाहिए और साथ ही साथ देखिए सबका अनुपात क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। फिर बोला गया यहाँ पर कि लिखी हुई विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो पठनीय होनी चाहिए। जो आपने जो लिखा मान के चलते हैं जैसे मैंने कोई चीज लिखा तो आपको समझ में आनी चाहिए तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं, तभी ये आपके राइटिंग स्किल्स का फायदा आपको हो सकता है। फिर बोला अक्षरों का जो झुकाव है वो दाहिनी ओर यानी अक्षरों का जो झुकाव होता है वो दाहिनी ओर होता है और बाईं ओर नहीं होता, यानी बाईं ओर उसका झुकाव नहीं होगा। बिल्कुल कहा जाए बिल्कुल सीखा लिखा जाना चाहिए या सही से लिखा जाना चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट बोला कि यहाँ पर कि पंक्तियां यहाँ पर टेढ़ी ना होकर क्या होना चाहिए सीधी, यानी जो हम लोग लाइंस खींचते हैं या फिर जो रोज बनाते हैं वो हमेशा टेढ़ा ना होकर क्या होना चाहिए हमारे पास सीधा होना चाहिए।
सामान्य रूप से यहाँ बोला जाए, जैसे अक्षरों के बारे में बताया गया, यह सुपाठ यानी आप जैसे पढ़े वो पढ़ने लायक आप उच्चारण कर सकें। उसके अलावा है दो शब्दों के मध्य, दो पंक्तियों के मध्य एवं अनुच्छेदों के मध्य क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। यानी अगर हम लोग कोई दो शब्द लिख रहे हैं उनके बीच में अंतर होना चाहिए, दो व्यक्तियों के बीच में अंतर होना चाहिए, एवं साथ ही साथ कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उनके मध्य में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लेखन कौशल का अगर विशेषता पूछा जाएगा तो पेपर में आप लोग इसे बना के अवश्य लिखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है। अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि लेखन कौशल के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग स्किल्स आपको पूछा जाए। देखिए क्या क्या हमारे पास है यहाँ पर। पहला ही पॉइंट है स्पष्ट एवं साफ लिखने, जो साफ हम लोग लिखते हैं उसके हमें लिखने की आदत हमें विकसित करना है। यानी कहा जाए लेखन कौशल से क्या होता है, हमारे पास जो हमारे स्पष्ट विचार हो गए हैं उन्हें हम लिख सकते हैं, तथा साथ ही साथ साफ साफ लिखने की ये हमें क्या करता है, आदतें दिलाता है। फिर छात्रों के सावधानी पूर्वक जो लिखने की आदत है उसे ये क्या करता है, विकसित करें। छात्र जो रहते हैं वो सावधानीपूर्वक लिखते हैं, सावधानी पूर्ण लिखते हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो आदत रहती है वो विकसित होती है। फिर छात्रों की वर्णों की ठीक ठीक क्या होती है, बनावट में लिखना चाहिए। यानी छात्र जो लिख रहे हैं, वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं या लिख रहे हैं उस अच्छे से, तो वहां बनावट में क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको लिखने आना चाहिए। लिए लिखिए, अगर आप सीखे हुए तो आपके लिए अच्छा बात रहेगा यहाँ पर। फिर छात्रों को सुंदर एवं क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर सुडोल जैसे लिखना चाहिए। यानी अगर आपको कोई अभ्यास लिखना है तो आप क्या करिए, सुंदर भी लिखिएगा तथा सुडोल लेख के रूप में लिखिएगा। फिर हमारे पे पॉइंट बताया हुआ है कि भाषा को क्या करना चाहिए, शुद्ध यहाँ पर अक्षर विन्यास का क्या होना चाहिए, ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी बोला जाए तो कोई भी छात्र क्या जो अक्षर से कह सकते हैं, हमारे पास जो अक्षर विन्यास है, शुद्ध अक्षर विन्यास, उनका उन्हें ज्ञान होना चाहिए। फिर उसी को छात्र को क्या होना चाहिए, शुद्ध वाक्य रचना के नियम से, यानी जो वाक्य रचना होता है उसका नियम उसे साथ में आना चाहिए। फिर अगला पॉइंट बोला हुआ है कि छात्रों को भाषा में जो प्रयुक्त शब्द हैं, सूक्ति है, मुहावरे हैं, लोककृतियों के जो उचित और कह सकते हैं जो प्रसंग के अनुसार जहां सही लगेगा वहां पर आपको क्या करना चाहिए, इसका प्रयोग आना चाहिए, तो ही आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद रहने वाला है। अगला बोला गया यहाँ पर पॉइंट वाइज में कि जो छात्र हैं, छात्रों को विराम चिन्हों का सही सही प्रयोग करना है, कहाँ विराम लगता है इसका आपको सही नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। फिर छात्रों को अपने अनुभवों में एवं विचारों को लिखकर कह सकते हैं अभिव्यक्त करने की जो योग्यता होती है वो यहाँ पर विकसित करना है। यानी छात्र छात्रा जो रहते हैं उनके अनुभव विचार उनको विकसित करने का यहाँ पर कह सकते हैं अभ्यास समय भी मिलना चाहिए। फिर बोला गया यहाँ पर हमारे पास कि छात्रों को अपने विचारों को तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप में, यानी आपके विचार जो होने चाहिए वो तार्किक होने चाहिए, आपको कारण बताना है, और साथ ही साथ क्रमबद्ध रूप में क्या होने चाहिए, ये आपको प्रकट होने चाहिए, ये बताना या प्रकट करना आना चाहिए। फिर छात्रों को जो उचित अनुच्छेद में क्या होना चाहिए, विभाजित करके आपको क्या करना है, विचारों को यहाँ पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं अभिव्यक्त करना आना चाहिए। यानी आपको अपने विचार अगर लिखने या अनुच्छेद हो गए, इनको आपको सही रूप से एक कब सही बैठेगा आपको ये बताना होना चाहिए। फिर छात्रों की जो सृजनात्मक कह सकते हैं अभिक्षमता होती है उसको विकसित करके उन्हें मौलिक रचना के योग्य क्या करता है, ये बनाता है। फिर छात्रों के साहित्य के प्रति जो जो ये रुचि रहती है वो इसे साथ में क्या करता है, जागृत भी करता है। फिर छात्राओं में या के छात्रों में लिखित भाषा के माध्यम से ही लेखन कौशल का क्या था, वो विकास। यानी अगर बोला जाए हमारे पास कि लेखन कौशल विकास किस प्रकार हो सकता है, तो छात्रों को लिखित भाषा में इसका विकास होना संभव बताया गया है। अगला पॉइंट देखिए हमारे पास कि हमें लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है और साथ ही साथ इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या इसकी आवश्यकता है। विचारों को ये सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभियोग्यता की आवश्यकता है। यानी अगर विचार हम सुरक्षित करने हैं तो इसे सही रूप से लिखना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता हमें पर। लिखकर हम अपने विचारों की क्या कहते हैं, सदियों की जो स्थायित्व प्रदान करते हैं। फिर दैनिक जीवन का जो विवरण है वो रखने, घर का जो दैनिक हिसाब यानी हर दिन का जो खर्चा होता है उसको यहाँ पर रखने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट बोला हुआ हमारे पास यहाँ पर कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली की प्रमुख कह सकते विशेषता है उसमें क्या होता है, परीक्षा यहाँ पर जरूरी होता है। छात्रों की शैक्षणिक या कह सकते हैं जो उपलब्धि जानने के लिए अर्थात मूल्यांकन करने के लिए मौखिक उनकी जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा के साथ साथ लिखित रूप पे क्या होना चाहिए, निर्भर करना चाहिए। अतः इसके बिना शिक्षा प्रणाली की जो कल्पना है वो साथ में यहाँ पर नहीं की जा सकती, बताया गया पॉइंट में। अगला हमारे पास है कि लिखित भाषा से ही साहित्य के भंडार में क्या होता है, लिखित भाषा से साहित्य का विकास होगा, वृद्धि होगा। यदि लिपि नहीं रहेगा तो साहित्य भी क्या होगा, साथ में नहीं रहेगा। फिर व्यावसायिक तथा जो औद्योगिक प्रगति का जो आधार भी होता है वो लिखित भाषा है। मौखिक रूप से कार्य जो होता है वो व्यवसाय में सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यवसाय में तरह तरह के क्या होते हैं, रिकॉर्ड आदि हमें क्या करने पड़ते हैं, लिख कर रखने पड़ते हैं, बताया गया है। फिर अगला छठा नंबर पॉइंट है हमारे पास, सभी जो सरकारी कार्यालयों में लिखित भाषा का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। कार्यालय तथा न्यायालयों के रिकॉर्ड
निर्णय हो गए, यहाँ पर नीतियां होगी तथा नियम जो होता है उसका लिखित भाषा में होना चाहिए। फिर आधुनिक युग में जो ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा है उस विद्यालय महाविद्यालय में पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसे यहाँ पर निर्धारित करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जीवन में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति से काम तो नहीं चल सकता है, ऐसे क्षेत्र में हमें लिखित अभिव्यक्ति का यहाँ पर सहारा लेना पड़ता है। फिर भाषा के दो प्रमुख रूप है, आप जानते हैं, लिखित और मौखिक। अतः भाषा पर अधिकार की दृष्टि से दोनों रूपों की शिक्षा जो है वो अनिवार्य है। फिर लिखित भाषा से हमें क्या होता है, यहाँ बताया गया कि साहित्यिक जो ज्ञान है, ज्ञान के भंडार में हमारा वृद्धि होता है और साथ ही साथ लेखन कौशल अगर नहीं होता तो नए साहित्य एवं जो कह सकते रचनाओं है हमारे पास उनका क्या होना चाहिए वो संभव नहीं हो पाता। तो ये हमारा आज का ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।